माय यूट्यूब चैनल व्योम स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिले। पिछले वीडियो में मैंने आपको सार्वनामिक विशेषण के बारे में बताया था। आज मैं आपको सार्वनामिक विशेषण के उपभेद बताऊंगी। सबसे पहले इसमें निश्चितवाचक है। ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चय सूचक संकेत करते हैं। उदाहरण देखो, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है और निश्चय कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह निश्चय सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह मकान तुम्हारा है, तो वह मकान तुम्हारा है, मकान की ओर संकेत कर रहा है, तो इसमें जो वह है वह निश्चय सार्वनामिक विशेषण हुआ। सेकंड पर है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चय कि कोई आदमी बगीचे में रह रहा है, तो कोई आदमी की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन इसमें निश्चय नहीं है कि कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक हुआ। कुछ महिलाएं बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं, तो महिलाओं की ओर संकेत कर रहा है, तो कुछ है ये अनिश्चयवाचक है, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। थर्ड पर देखते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। जैसे यहाँ कौन आदमी बैठा था, तो कौन के नीचे अंडरलाइन करना है आपको, और आदमी संज्ञा है, आदमी की ओर संकेत कर रहा है, और प्रश्न है ये कि कौन बैठा है। कौन से छात्र ने कक्षा में शरारत की, कौन से छात्र की ओर संकेत कर रहा है ये, और कौन से प्रश्नात्मक है, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। इसमें किस युवक ने बच्चे को बचाया है, तो किस युवक ने, युवक की ओर संकेत कर रहा है, प्रश्नवाचक है और विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। तुम लोगों में क्या बातें हो रही हैं, तो ये बातों की ओर संकेत कर रहा है, क्या बातें हो रही हैं, तो प्रश्नवाचक है, और ये प्रश्न जो क्या है ये सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। ऊपर देखो, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, आज तुम्हें क्या चाहिए। दो वाक्य दिए हुए हैं, वहाँ दरवाजे पर, तो ये यहाँ पर कौन खड़ा है, तो ये जो संकेत कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, विशेषण नहीं। देखो, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करते हैं। उदाहरण देखो, जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है, तो ये जो है वो पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, और इसका संबंध है वह सौरभ की है, तो सौरभ की ओर संकेत कर रहा है वह, तो इसमें जो वाक्य में जो और वह है वह संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखो, जिस लड़के ने फूल तोड़े हैं वह गेट पर खड़ा है, तो जिस लड़के ने, लड़के की ओर संकेत कर रहा है, वह गेट पर खड़ा है, तो इसमें जो जिस है और वह है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। एक उदाहरण और देखो, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें वाक्य में किसी दूसरे से संबंध नहीं है, दूसरे संज्ञा से संबंध नहीं है। जो पुस्तक तुमको मिली थी वह सौरभ की है, तो जो पुस्तक है जो है वह सौरभ की है, तो इसमें जो और वह है वो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। कुछ उदाहरण स्पष्ट करने के लिए देखो, इसमें सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम में अंतर। सर्वनाम शब्द और उसमें सार्वनामिक विशेषण में, जब सर्वनाम शब्द
किसी संज्ञा शब्द से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। और सेकंड में देखो, जब सर्वनाम शब्द अकेले या स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर होता है, तो वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले होता है और विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, तब तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगर वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र है, अकेला है, तो सर्वनाम कहलाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। सर्वनाम के रूप में और देखो विशेषण के रूप में देख लो, इसमें वह कहाँ गया है, वह अंडरलाइन करनी है इसमें, वह लड़का कहाँ गया है, तो विशेष वह लड़का, देखो वह कहाँ गया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह वह सर्वनाम शब्द है। और वह लड़का कहाँ गया है, तो ये लड़के की ओर संकेत कर रहा है, लड़का संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है वह, तो इसमें जो वह है वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। ऐसे ही सेकंड देखो,